नमस्कार दोस्तों। जब आप सोते हैं तब भी ये मान रहता है, जब आप सोचते हैं तब भी ये जानता है। ये सिर्फ एक मोबाइल नहीं, एक निगरानी यंत्र है। ये सिर्फ स्मार्टफोन नहीं है, ये आपकी आज़ादी पर एक पहरा है। आपके द्वारा किया गया हर क्लिक, हर स्वाइप, जहां जहां आप रुकते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको इसका जरा भी एहसास नहीं होता। आप सोचते हैं कि आप इंटरनेट चला रहे हैं, पर असल में इंटरनेट आपको चला रहा है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐसा सच जो आपने कभी नहीं सुना। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है ये आपका आखिरी डिजिटल अलार्म हो। आपके घर में घुसने के लिए आजकल चोरों को ताले नहीं तोड़ने पड़ते, उन्हें बस आपके डिवाइस की परमिशन चाहिए, क्योंकि अब ताले डिजिटल हो चुके हैं और चोर भी। गूगल आपके हर कदम को ट्रैक करता है। आपने कहां यात्रा की, क्या सर्च किया, कब रुक गए, ये सब कुछ उसके पास पहले से है। आपका हर लोकेशन एक डिजिटल निशान छोड़ता है। मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम सिर्फ आपकी तस्वीरें नहीं रखते, वो आपकी भावनाओं का डेटा भी रखते हैं। आप किस पोस्ट पर रुके, कितनी देर तक रुके, वो ये भी जानते हैं कि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे थे। आपके थॉट्स अब आपके नहीं रहे। कई बार आपने सोचा होगा कि आप किसी दोस्त से बात कर रहे थे किसी चीज को खरीदने के लिए, या चाहे वो फोन पे बात कर रहे थे या फिर नॉर्मली ऐसे रूम में, लेकिन उस चीज का विज्ञापन आपके मोबाइल पर आने लगता है और आप सोचते हैं कि मैंने ये तो कभी सर्च ही नहीं किया, फिर ये कैसे आ रहा है। तो जवाब सीधा सा है। आपके कमरे में एक सुनने वाला बैठा है जिसका नाम है एलेक्सा, सिरी या गूगल असिस्टेंट। जब आप चुप रहते हैं तब भी कोई सुन रहा होता है। आप सोचते हैं व्हाट्सएप एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड है और सुरक्षित है, लेकिन असली जासूसी चैट में नहीं, बल्कि चैट के बाहर हो रही है, जिसे कहते हैं मेटा डाटा। कौन कब कितना कहाँ क्या कर रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। सिर्फ ऑनलाइन नहीं, अब सड़क पर भी हर कदम पर निगरानी है। आपकी शक्ल अब एक कोड बन चुकी है, जिसे सीसीटीवी और एआई हर मोड़ पर पहचान लेते हैं। आपकी पहचान अब सिर्फ नाम नहीं है, एक स्कैन बन चुका है। आपका पूरा जीवन स्क्रीन, सिग्नल और सर्वर के बीच फंसा हुआ है। आप सोचते हैं कि आप फ्री हैं, लेकिन आप नक्शे में पिन किए गए एक पॉइंट बन चुके हैं, जहां आपको ट्रैक करने के लिए अब जीपीएस की जरूरत भी नहीं, आप खुद ही एक सिग्नल हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपको ट्रैक किया जा रहा है या नहीं, सवाल यह है आप इस ट्रैकिंग के बारे में क्या करने वाले हैं। कंट्रोल अब आपकी उंगलियों में नहीं, एल्गोरिथम के हाथ में है। हर रील्स, हर शॉर्ट्स, हर स्वाइप आपके दिमाग के उस हिस्से को हिट करता है जो डोपामाइन रिलीज करता है, यानी प्लीजर का बटन। आप रील्स के गुलाम नहीं हैं, आप डोपामाइन के कैदी हैं। सोशल मीडिया कंपनियां अब सिर्फ टेक कंपनियां नहीं हैं, ये अब न्यूरोसाइंस कंपनियां हैं। ये जानती हैं कि आपको कब रोकना है, कब दिखाना है, कब जोड़ना है। ये एप्लीकेशन नहीं है, आपके दिमाग की स्क्रिप्ट लिखने वाली मशीनें हैं। एल्गोरिथम आपके हर क्लिक से सीखता है। आप किससे डरते हैं, किससे आकर्षित होते हैं, कब उदास होते हैं, और फिर उसी भावना का फायदा उठाकर आपको अगले वीडियो में खींच लेता है। आपने क्या देखा ये आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आपका समय और ध्यान जरूर चुरा लिया जाएगा। ऑटो प्ले सिर्फ सुविधा नहीं है, ये आपकी सहमति के बिना ज्यादा वीडियो दिखाने की रणनीति है। एल्गोरिथम आपको वही नहीं रोकता, आपको डुबो भी देता है। आज के इस गेम में उम्र, जाति, देश कोई मायने नहीं रखता। एक बार आप ऑनलाइन आए तो आप उनका प्रयोगशाला चूहा बन गए। आपका ध्यान अब सबसे महंगा प्रोडक्ट है। कभी कभी आप सोचते हैं मैं कुछ और करना चाहता था, लेकिन फिर भी मोबाइल उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप नहीं, एल्गोरिथम सोचता है। अब भारत में सरकारी डेटा भी लीक हो रहे हैं। जैसे आपने अपना आधार कार्ड नंबर दिया,
मोबाइल नंबर लिंक करवाया और सोचा कि सरकार सब सुरक्षित रखेगी, लेकिन हमने अपने डेटा का सौदा कर लिया एक झूठे भरोसे के बदले। भारत में हर कुछ महीने में कोई ना कोई डेटा लीक होता है, जैसे आधार, पासपोर्ट, बैंक डिटेल, वोटर आईडी। और अफसोस की बात यह है, ये लीक हमारे सिस्टम से भी होती है। आपकी पहचान, आपकी सुरक्षा अब हैकर्स की फाइल में है। डार्क वेब पर आज भारतीयों का डेटा किलो के भाव से बिकता है। आधार नंबर से लेकर ओटीपी तक सब कुछ। हम सिर्फ नागरिक नहीं रहे, अब हम डेटा एंट्री बन चुके हैं। कोविन जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म से लाखों लोगों की जानकारी लीक हो चुकी है और फिर भी कोई जवाबदेही नहीं, क्योंकि यहाँ डेटा की सुरक्षा कोई प्राथमिकता नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। कोविन से कोविड का हल निकला, लेकिन हमारे डेटा की महामारी फैल गई। जब आपके डेटा की रक्षा नहीं होती तो उसके शिकार बनते हैं आपके माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदार। हर दिन करोड़ों की ठगी हो रही है, मोबाइल कॉल से लेकर क्यूआर स्कैन कर। डेटा लीक का मतलब सिर्फ चोरी नहीं, ये आपकी निजी जिंदगी का अपहरण है, क्योंकि राजनीति अब नारे से नहीं डेटा से लड़ी जाती है। कौन सा वोटर किस मुद्दे से नाराज है, ये सब एक एक्सेल शीट में पहले से दर्ज होता है। जनता को अब वादों से नहीं एल्गोरिथम से मूर्ख बनाया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि यदि आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं और कांग्रेस को पसंद करते हैं तो आपके मोबाइल में जैसे इंस्टाग्राम पर सिर्फ कांग्रेस की बड़ाई करने वाले वीडियो आएंगे। यदि आप मोदी के यानी भाजपा के समर्थक हैं तो आपके पास भाजपा की वीडियो आएंगी। ये सब एक स्ट्रेटजी है जिससे आपके माइंड को पढ़कर वीडियो में आपको दिखाया जाता है और आप उस वीडियो को नहीं छोड़ के जा सकते। आपको लगता है कि हो सकता है इसके बाद आने वाला वीडियो इससे भी अधिक अच्छा हो और आप उसी ऐप में लगे रहते हैं। आप हर दिन कई ऐप्स खोलते हैं, लेकिन कभी गौर किया है वो ऐप आपको कितना खोल रहे हैं? ऐप सुविधा नहीं, आपकी जेब में बैठे जासूस हैं। मान लीजिए आपने एक फोटो एडिटिंग ऐप डाउनलोड किया, लेकिन उसने कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन और कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगी। आखिर क्यों? कभी आपने सोचा? क्योंकि वो आपकी तस्वीरों से ज्यादा आपकी जिंदगी में घुसना चाहता है और आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आपको क्या पसंद है, ये सब जानना चाहता है। भारत ने कुछ विदेशी ऐप्स को बैन किया, लेकिन वही डेटा चोर नए नामों से वापस आ गए। अब वो भारतीय दिखते हैं, लेकिन सर्वर आज भी विदेश में है। रूप बदला है, इनकी मंशा नहीं। आप सो रहे होते हैं और आपके फोन में बैठे ऐप्स आपकी सारी गतिविधियां साइलेंटली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वो जानते हैं आपने कब उठकर स्क्रीन ऑन लॉक की, कितनी देर टिकटॉक देखा, किससे बात की, ये सब कुछ। ये जासूस 24 घंटे 7 दिन काम पर है, बिना छुट्टी के, बिना ब्रेक के। एक टॉर्च ऐप को आपकी लोकेशन क्यों चाहिए? एक गेम ऐप आपके माइक्रोफोन तक क्यों जाना चाहता है? जवाब सीधा है, वो डेटा खा रहे हैं, गेम नहीं खेल रहे हैं। आपने जो इंस्टॉल किया वो एक ऐप था, लेकिन जो घुसा वो एक स्पाईवेयर है। हर ऐप अपने साथ 10-20 थर्ड पार्टी SDKs लेकर आता है, जो आपके व्यवहार को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसे बेचते हैं। आपका व्यापार अब एक एड पैकेज बन चुका है। अब आप एक यूजर नहीं, एक डिजिटल प्रोडक्ट है। अब सवाल ये है, क्या आपके जेब में रखा फोन आपका है या किसी और का रिमोट कंट्रोल? आपका चेहरा अब सिर्फ एक पहचान नहीं, ये एक पासवर्ड है जो आप चाहें या ना चाहें हर जगह खुला है। चेहरे की मुस्कान अब निजता नहीं, निगरानी का टूल बन चुकी है। मान लीजिए आप दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर हो या मुंबई के ट्रैफिक जाम में, आपके चेहरे को कैमरे कैप्चर करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकेंडों में आपकी पहचान बता देता है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन अब सिर्फ सुरक्षा नहीं, अब ये निगरानी का सबसे तेज और चुपचाप तरीका है। ये आधार से मोबाइल नंबर, लोकेशन, बैंक डिटेल सब कुछ लिंक होता है। फेस रिकॉग्नाइजेशन अब आधार, मोबाइल और सोशल मीडिया से जुड़ चुका है।
यानी अगर एक कैमरा आपका चेहरा पकड़ ले तो सरकार या कंपनियां सब कुछ जान सकती हैं। आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या सोचते हैं। पहचान अब निजी नहीं रही, ये अब सिस्टम की संपत्ति बन चुकी है। चीनी मॉड्यूल से प्रेरित होकर भारत भी अब सर्विलेंस नेशन की ओर बढ़ रहा है। 100 से ज्यादा शहरों में AI पावर्ड कैमरे लगाए जा चुके हैं, लेकिन एक सिस्टम के लिए कानून कोई नहीं है। तकनीक तो आ गई पर उसका नियंत्रण कहीं नहीं है।